हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। हम जो टॉपिक की बात कर रहे थे, हमने अब तक 3 इसके पार्ट्स पढ़ लिए हैं। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या क्या हुआ, और अब सेकंड लास्ट है, इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट होगा। हमने अब तक पढ़ा कैबिनेट मिशन कब आया, उसमें कौन कौन सदस्य थे, उसने क्या क्या प्रोसेस की, संविधान सभा में कितने सदस्यों को चुना गया, कितने प्रांत से चुने गए, कितनी देशी रियासतों से चुने गए, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब इसका हम जो अगला पार्ट देखें, जहां हमने छोड़ा था, उसके बाद में हम बात करें तो 3 जून, कब? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत विभाजन योजना लाई गई। ठीक है, इसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। कितनी रह गई? 324 रह गई। ठीक है, पहले कितनी थी? 389। 31 अक्टूबर 1947 को, 3 जून 1947 को जब भारत विभाजन योजना आई तो उस समय कितनी घट गई थी? 324 रह गई थी, घट गई। लेकिन 31 अक्टूबर 1947 को अब सदस्यों की संख्या केवल कितनी रह गई? 299 रह गई, 299 रह गई। इसमें से भी देखें, 229 तो कहां से? प्रांतों से रह गए, और 70 कहां से रह गए? रियासतों से रह गए। ठीक है, इसके अलावा हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, उसमें 11 सदस्य चुने गए थे। और 11 सदस्यों की हम बात कर लें तो हमारे सामने एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। तो इसमें होगा, जब हीरा माटी गोधरा से जय बोले, जब हीरा माटी गोधरा से जय बोले, मीन्स हम यहां देखें तो जय जो लिखा हुआ है उसमें आएगा जसवंत सिंह। उसमें क्या आएगा? जसवंत सिंह आएगा। बै से बलवंत राय आ जाएगा। ही से हीरालाल शास्त्री आ जाएगा। रा से रामचंद्र उपाध्याय, मां से माणिक्यलाल वर्मा, टी से टी कृष्णामाचारी, गो से गोकुल लाल असावा, दे से दलेल सिंह, रा से राज बहादुर, और जय से जय नारायण व्यास। एक बार हम इसको फिर से देख लें, मैं आपके सामने राइट डाउन कर दूं। जय, यहां जय है तो यहां आएगा जसवंत सिंह। ठीक है, कौन आ जाएगा? जसवंत सिंह। फिर आगे बै की बात करूं तो यहां आएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है, फिर ही की बात कर लें तो हीरालाल शास्त्री। फिर रा की हम बात करें तो रामचंद्र उपाध्याय। फिर मां की बात करें तो माणिक्य लाल वर्मा। फिर टी की बात करें दोस्तों तो टी कृष्णामाचारी। ठीक है, कृष्णामाचारी। फिर आ गया गो से गोकुल लाल असावा। गोकुललाल असावा। दै से हम बात कर लें
दलेल सिंह। फिर राज से हम बात करें, तो राज बहादुर सिंह। फिर से बात करें सरदार सिंह। और अंत में जय की बात करें तो जय नारायण व्यास। इस प्रकार कुल 11 सदस्य हमारे राजस्थान से चुने गए, किसमें? संविधान सभा में। इसके बाद में हम आगे चले तो जो हमारा संविधान बना और संविधान सभा तो चली, उसमें कुल संविधान बनाने में अधिवेशन सम्मेलन जो हुए वो कितने हुए? 11 हुए। और 3 बार इस पूरे संविधान का वाचन किया गया, मतलब इसको 3 बार पढ़ा गया लोगों के सामने, संविधान सभा के सामने। 3 बार वाचन वाली बात है, हम उस अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आपको यहाँ डेट क्लियर करवा दूं कि कब कब कौन कौन सा अधिवेशन किस किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, पहला अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरा अधिवेशन 20 से 25 जनवरी 1947 को हुआ। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 तक। फिर चौथे अधिवेशन की हम बात कर लें तो ये हुआ 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवें अधिवेशन में चलें तो ये 14 से 30 अगस्त 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1947 तक पांचवा अधिवेशन। छठे 6 नंबर के अधिवेशन की बात करें तो 27 जनवरी 1948 को। सातवें अधिवेशन में 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक चला। सातवां अधिवेशन जो है 4 नवंबर 1948 से लेके 8 जनवरी 1949 तक। फिर 8वां जो अधिवेशन है वो 16 जनवरी से 16 मई 1949 तक। 9वें नंबर का अधिवेशन की हम बात करें दोस्तों तो ये अधिवेशन 30 जुलाई से लेकर 18 सितंबर 1949 तक चला। 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और अंतिम अधिवेशन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को तक चला। और हम इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको संविधान सभा के सभी सदस्यों ने अंगीकृत आत्मनिर्भर किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात कर लें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। अब हम इसकी और आगे बात कर लें थोड़ी सी, तो संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो इसके कुछ प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए, लेकिन संपूर्ण रूप से जब संविधान को लागू करने की बात आई तो ये कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। आप देखें कि जब ये संविधान बन गया तो इस बनने के बाद कितने व्यक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किए? जब 26 नवंबर 1949 को इस पर अंतिम बातचीत हो रही थी, अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय सदस्य कितने रह गए थे? 299। कितने सदस्य रह गए थे? 299। और
उन 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। कितने सदस्यों ने, 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे। उस समय जो राष्ट्रपति बनाए गए, कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए। तो इनको शपथ दिलाने का औथ सेरेमनी जो हुई वो किसके द्वारा करवाएगी, एक विदेशी के द्वारा, मीन्स लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, विदेशी अंतिम गवर्नर जनरल। और वैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, सी राजगोपालचारी, ठीक है ना, भारतीय। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इनको क्या दिलाई गई, शपथ दिलाई गई थी। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो कौन था, जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी किसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के। उस समय स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करता था उसे ही क्या कहा जाता था, राष्ट्रपति कहा जाता था। ठीक है, हम महिलाओं की बात करें, लेडीज की बात कर लें संविधान सभा में, तो उस समय कुल कितनी महिलाएं थी, 12। कितनी महिलाएं थी, 12। और 12 महिलाओं में से केवल 8 महिलाओं ने संविधान पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। महिलाओं का जो समूह था, जो महिला समूह था, उसकी अध्यक्षा, मतलब उसका संचालन करने वाली, उसकी जो मॉनिटरिंग करने वाली जो मेंबर थी वो कौन थी, हंसा मेहता। ये भी माइंडेड रखें, कौन थी, हंसा मेहता। ठीक है ना, इसकी मॉनिटरिंग करने वाली। और उस समय संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे, के.एम. मुंशी। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा 4th पार्ट। कौन सा पार्ट, 4th नंबर का पार्ट है ये। और कल जो हम देखेंगे वो अंतिम कैबिनेट मिशन का अंतिम पार्ट होगा, जिसमें हमने बीच में ये भारत विभाजन की योजना भी देख ली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि कितना अच्छा रहा, क्या कौन सी कमियां रही, और आपको क्या इसके अलावा क्या नॉलेज है, और क्या इसके अलावा क्या चाहिए आपको, वो चीजें मुझे आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मैं आउटसाइड से आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, तो देख लीजिए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना आई। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 324 रह गई, जो पहले कितनी थी, 389 थी। 31 अक्टूबर 1947 को 299 रह गई। इसमें 229 प्रांतीय और 30 रियासतों से लिए गए। राजस्थान से कुल 11 सदस्य लिए गए। और एक ट्रिक के माध्यम से जब हीरा माटी गोधरा से जय बोले, मीन्स यहाँ ये हुआ कि जसवंत सिंह, बलवंत राय मेहता, हिरालाल शास्त्री, रामचंद्र उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, टी कृष्णामाचारी, गोकुलाल असावाद, दलेल सिंह, राज बहादुर सिंह, सरदार सिंह और जय नारायण व्यास। कुल अधिवेशन की बात करें तो कुल अधिवेशन जो है संविधान सभा के 11 चले, और 3 बार इनका वाचन किया गया। जो 3 बार वाचन वाली बात है हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहला जो अधिवेशन है वो 9 से 23 दिसंबर 1946, फिर सेकंड है 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा है 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक 1947 तक चला, और 14 से 31 जुलाई 1947, पांचवा 14 से 30 अगस्त 1947, छठा 27 जनवरी 1948, 7वें नंबर का 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक, फिर 8वां 16 जनवरी से लेकर 16 मई 1949 तक, फिर 9वें नंबर का 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949, और 10वें नंबर का 6 से 17 अक्टूबर 1949, और अंतिम 14 से 26 नवंबर 1949 तक। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।